तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सेकंड ड्रॉप होता है, थर्ड ड्रॉप होता है, फोर्थ ड्रॉप होता है। उनको अगर टेस्ट सीरीज़ कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8,000, 10,000, कहीं-कहीं पर 5,000 उसकी प्राइसिंग है। और एक एग्ज़ाम का 8,000, 10,000, 15,000 टेस्ट सीरीज़ का प्राइस है। तो मेरी ये कोशिश थी कि बच्चों तक कम कीमत तक वो टेस्ट पहुँच सके। तो आपको जानकर के हैरानी होगी, वो जो 8, 10, 15,000 की जो टेस्ट सीरीज़ है, हमने उसकी कॉस्टिंग को गिरा करके 500 रुपये कर दिया। और 500 रुपये में बिल्कुल सेंटर पे आना। मैं नीट एस्पिरेंट को कहूँगा बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, मज़े से रहना है। नीट एक एग्ज़ाम है, आएगा चले जाएगा। इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एकदम रिलैक्स रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। और नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स के चैनल में। मेरा नाम खुश है और आप सभी को पता है कि अगर मेडिकल फील्ड में आपको करियर बनाना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले जो पहला स्टेज होता है वो होता है नीट का एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलते हैं, वहाँ से फिर आपका जो डॉक्टर बनने का, मेडिकल फील्ड में आगे करियर बनाने का जो सफ़र है उसकी शुरुआत होती है। लेकिन अगर बात करें नीट एग्ज़ाम की, तो उसके पहले की तैयारी जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। नीट की तैयारी के लिए आपको चाहिए बेस्ट इंस्टीट्यूट, जहाँ से आपकी तैयारी जो है वो और अच्छे तरीके से हो सके, ताकि आपको जो आगे का करियर है वो और बेहतरीन हो सके। अब बात यह आती है कि नीट की तैयारी आप जब करते हैं तो उसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। आप क्लासरूम्स में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिस होती है, जिसे हम मॉक टेस्ट कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वहाँ पर ये पता चलता है कि आप जो है नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं। वैसे ही हमारे साथ में तुहिन मंडल सर हैं, डायरेक्टर दी फ्लैश एकेडमी से, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के बच्चों को यहाँ बुलाकर मॉक टेस्ट जो नीट की तैयारी होती है वो एग्ज़ाम यहाँ पर लिया गया। और इस एग्ज़ाम की ख़ास बात क्या है, और ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि ये ख़ास बात हम जान सकें। सर नमस्कार। काफ़ी सारे बच्चे हम देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की मात्रा में बढ़ चढ़कर बच्चों ने आज एग्ज़ाम में हिस्सा लिया। और जैसा अभी हम अंदर भी बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि टेस्ट जो है वो तो रियल पैटर्न पे था। सर, क्या ये टेस्ट का नाम आप लोगों ने रखा है, क्या पैटर्न था, और ये टेस्ट जो है बाकी नीट के मॉक टेस्ट से कैसे अलग है? सबसे पहली बात तो भिलाई टाइम्स को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया कि मैं अपनी बात आप सभी तक पहुंचा सकूं। इस टेस्ट सीरीज़ का नाम है कॉस्मिक टेस्ट सीरीज़। जब मेरा एक बहुत साल पहले जब मैं भी नीट की तैयारी कर रहा था, तो कुछ फाइनेंशियल परेशानियों के चलते में मेरे प्रिपरेशन मुझे लास्ट टाइम पे रोकनी पड़ी थी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सेकंड ड्रॉप होता है, थर्ड ड्रॉप होता है, फोर्थ ड्रॉप होता है। उनको अगर टेस्ट सीरीज़ कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8,000, 10,000, कहीं-कहीं पर 5,000 उसकी प्राइसिंग है। और एक एग्ज़ाम का 8,000, 10,000, 15,000 टेस्ट सीरीज़ का प्राइस है। और वो प्राइस बच्चा पे करता है। और वो जो नीट वाली वाइब होती है, एक सेंटर तक जाना, और जो नीट के पेपर का डायमेंशन होता है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो भी नहीं होता, और उसका वो बहुत ज़्यादा प्राइस वो पे कर रहा होता है। तो मेरी ये कोशिश थी कि बच्चों तक कम कीमत तक वो टेस्ट पहुंच सके। तो आपको जानकर के हैरानी होगी, वो जो 8, 10, 15,000 की जो टेस्ट सीरीज़ है, हमने उसकी कॉस्टिंग को गिरा करके 500 रुपये कर दिया। और 500 रुपये में बिल्कुल सेंटर पे आना। नीट का हमने इतनी चीज़ों का ध्यान रखा है कि नीट का जो पेपर का जो थिकनेस होती है, नीट के पेपर की प्रिंट क्वालिटी से लेकर के, है ना, पेन जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक एक चीज़ का हमने ध्यान रखा है रियल पैटर्न पे। यानी बच्चा अगर 15 टेस्ट मेरे पास दे रहा है तो 16वां टेस्ट उसका नीट होगा, और 16वां टेस्ट उसको लगेगा कि वो अपने फ्लैश एकेडमी का टेस्ट दे रहा है, और बहुत आराम से उसका वो एग्ज़ाम जाएगा। ये हमारी कोशिश थी। बिल्कुल सर। और जब आप इस टाइप की बातें हमें बताते हैं, लगातार आपसे भी चर्चा होते रहती है मेडिकल फील्ड नीट की तैयारियों को लेकर, ये इनिशिएटिव आपके माइंड में कैसे है सर? कि मुझे मार्केट में जैसे जो रेट हैं एग्ज़ाम्स के, मतलब ऐसा लगता है कि जो बच्चे डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं वो कहीं ना कहीं इन प्राइजेस के चक्कर में मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो आपका क्या इसमें इनिशिएटिव है? आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए? देखिए, ये तो करना ही था, क्योंकि बच्चे जो बहुत सारे भिलाई में आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते, फ़ीस की कमी के चलते बहुत सारी परेशानियां उन्हें होती है। तो उनको एक सपोर्ट मिल जाए, उनको एक बहुत अच्छा माहौल मिल जाए, एक एम्बियंस मिले टेस्ट का, वो मेरी कोशिश थी। और आपको कमाल की बात बताऊं, आज टेस्ट हुआ है ऐसा, मैं सिर्फ ये छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं बोलूँगा, भिलाई में पहली बार, पूरे इंडिया में पहली बार हो रहा है कि हमने टेस्ट दिया और शाम को 6 बजे से उस पेपर का वीडियो सोल्यूशन हम लोग यूट्यूब के माध्यम से जारी कर रहे हैं। आज एग्जाम हुआ और शाम को शाम को वीडियो सोल्यूशन इनको मिलने लग जाएगा। तो इससे जो बच्चा कोचिंग भी नहीं कर रहा है, उसको अपनी पढ़ाई पूरी करने का, रिवाइज करने का
पूरे सिलेबस को एक मौका मिल रहा है। बिल्कुल सर, और एक आखिरी सवाल अगर आपसे मैं लेना चाहूँ, आपके टीचिंग अंदाज में आप जो नीट एस्पिरेंट है उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं नीट एस्पिरेंट को कहूँगा बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, मज़े से रहना है। नीट एक एग्ज़ाम है, आएगा चले जाएगा। इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एकदम रिलैक्स रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है और अपने अंदाज में काम करते चलना। अपने अंदाज में मतलब बोलने का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा कैरियर की टेंशन नहीं लेनी है। आपसे जितना अच्छे से हो पा रहा है आप अपना 100% देते चलो। बिल्कुल, और जैसे सर क्लासरूम में भी बताते हैं जब गलती होती है तो सर का एक फेवरेट डायलॉग है, हाँ। यही किया तो गलत किया। बिल्कुल। सर जो है काफ़ी पॉपुलर हैं छत्तीसगढ़ में सिविक सेंटर में भिलाई के बच्चों के बीच में, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने आए थे यहाँ मॉक टेस्ट। कैसा रहा मॉक टेस्ट, क्या अलग एक्सपीरियंस हुआ आज? बहुत ज़्यादा नीट के पैटर्न के हिसाब से था। जब आए तो पहले बहुत एंजाइटी हो रही थी, बट पेपर बहुत अच्छा था। इसके पहले दिया आप लोगों ने एग्ज़ाम? हाँ, तो क्या अलग क्या था इस पेपर में? इसमें पूरा एनसीईआरटी बेस था और एक एक क्वेश्चन अच्छे से पूछे गए थे एनसीईआरटी के बेस पे। मतलब ये एग्ज़ाम देके लग रहा है कि अब हम तैयार हैं आगे। ठीक है, बाकी आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया, नीट के एग्ज़ाम शायद मई में कुछ है, अभी मई में, तो अभी कैसी तैयारी है और ये एग्ज़ाम के बाद क्या लग रहा है, क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है अभी? हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि पूरा टोटली नीट पे डिपेंड, मतलब नीट के क्वेश्चन जैसे ही आए थे सेम, तो अच्छा था एग्जाम। ठीक है, सर के साथ पढ़ते हैं आप लोग, कैसा लगता है सर के साथ पढ़ते सर हैं? के साथ अच्छा लगता है, मतलब सब चीज़ें क्लियर हो जाती है, कोई डाउट नहीं रहता है सर ऐसा। के अंदाज जो है पढ़ाने का हाँ। वो कैसा लगता है? बहुत इजी है, मतलब तुरंत से ही समझ आ जाता है, ऐसे कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, आपने भी एग्ज़ाम दिया, क्या एक्सपीरियंस रहा? और बाकी टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग देते रहते होंगे अलग अलग जगह जाके, आज आप लोगों ने यहाँ दिया नीट कॉस्मिक नीट की जो एग्ज़ाम मॉक टेस्ट सर ने कराया, क्या अलग रहा आज? जो सर का जो टेस्ट सीरीज़ है वो एज सिमिलर टू नीट का है, और फिर ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, मॉडरेट लेवल का है, दिलाकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, अच्छा भी लगा। और जो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एज सिमिलर टू नीट हैं, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। मतलब जैसा एग्ज़ाम में आने वाला वो फीलिंग और वो तैयारी आज यहाँ लगी। जी जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि एज़ यूजुअल जैसे हम लोग नीट का वो एग्ज़ाम देते हैं ना, वैसे सिमिलर पूरा था। एंड में अपन जब ना ये सब टेस्ट नहीं होता था बाकी जगह, बट सर जो करा रहे हैं बहुत अच्छा, क्योंकि एंड में हम लोग जाके जब देते तो ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा हम लोग घबराते हैं या फिर कुछ हमें फीलिंग्स आती है कि हमसे नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ हमें एंड में अब नहीं होगी, क्योंकि अभी हमसे अभी मतलब 12 है टेस्ट, उसमें हम लोग इतने ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे कि ना हमको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, ना फिर कुछ होगा। तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम लोग एक माइंडसेट बना लेंगे अभी से कि हमको ऐसे ही देते जाना है, तो एंड में बहुत अच्छा होगा हमारा रिजल्ट। अब लग रहा है कि तैयारी पूरी है हमारी। कैसा हाँ, आज का हाँ। एग्ज़ाम कैसा रहा मॉक टेस्ट? आज का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा रहा और मतलब ऐसे ही दिलाते जाएंगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आते जाएगा, तो एंड में बेस्ट होगा हमारा। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने सुना, ये जो इनिशिएटिव है एग्ज़ाम को लेकर, आप देख सकते हैं बच्चे जो है एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्टर तुहिन मंडल सर जो फ्लैश एकेडमी के, उनको सुन रहे हैं, जो आगे की एग्ज़ाम के बाद कैसी और तैयारी होनी चाहिए उसको लेकर। बाकी ये इनिशिएटिव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं जो मॉक टेस्ट दे के अपनी तैयारी अच्छी करनी चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस को लेते हुए वो नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं तैयारी। और तुहिन मंडल सर के ये इनिशिएटिव है कि जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उन सभी बच्चों को मौका मिले कम प्राइस में मॉक टेस्ट दे के अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसको और बूस्ट करने का। ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी और अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम्स के चैनल के साथ में। धन्यवाद। टेस्ट पेपर कैसा था? बढ़िया टेस्ट था, मजा आया टेस्ट देके, थक गए सब लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी टेस्ट देख करके मजा आया हम लोगों को, ठीक है। सबको समझ में आया अच्छे से? पेपर कैसा था बताओ एक बार जोर से बताओ। अच्छा